हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार दुबई के लास्ट 15 साल की सेल्स वॉल्यूम की ग्रोथ को देखें। 2009 में दुबई में लगभग 72,000 ट्रांजैक्शन हुए थे, 2023 में 95,000 ट्रांजैक्शन, 2024 में 2,26,000 ट्रांजैक्शन और टोटल सेल्स वैल्यू ऑलमोस्ट 761 बिलियन दिरहम्स यानी करीब 207 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। और इस साल 2025 में ऑलरेडी ऑन ट्रैक टू सरपास लास्ट ईयर्स नंबर्स। इन सब ट्रांजैक्शन में 80% रेजिडेंशियल डील्स हैं, जहां दुबई की एवरेज आरओआई 7 to 8% के बीच है। कंपेयर करें अगर आप ग्लोबल मार्केट से, जैसे लंदन, सिंगापुर, मुंबई, वहां आपको 5% से कम रिटर्न्स मिलते हैं। इसीलिए दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आजकल सबके दिमाग में है और नेचुरली सब ये पूछ रहे होते हैं कि कौन से एरियाज हाईएस्ट रेंटल यील्ड्स देते हैं दुबई में। क्या मुझे बिजनेस बे या जुमेरा विले सर्कल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर साउथ दुबई के एरियाज बेटर हैं? क्या 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स हाईएस्ट यील्ड्स देते हैं? क्या मुझे मल्टीपल 1 बेडरूम रेडी अपार्टमेंट जेवीसी जैसे एरियाज में लेकर इमीडिएट रेंट लेना चाहिए या फिर एक अच्छे डेवलपर का ऑफ प्लान यूनिट बेटर रहेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, इतने हाईएस्ट रेंटल यील्ड्स को एक्चुअली ड्राइव कौन कर रहा है? अगर आप इन सब क्वेश्चंस का जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज मैं सिर्फ एरियाज और उनका आरओआई डिस्कस करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ टॉप 5 हाई आरओआई लोकेशंस में ही इन्वेस्ट करें। इसीलिए मेरा एनालिसिस में मैंने डाटा को अलग अलग आरओआई रेंजेस में सॉर्ट किया है। हाईएस्ट रेंज अराउंड 7.9%, लोएस्ट रेंज अराउंड 4.6% और फिर इन्हें डिफरेंट इन्वेस्टर सेगमेंट्स में ग्रुप करके हर सेगमेंट के अंदर अपनी अपनी डाटाबेस रिकमेंडेशन शेयर करूंगा। आरओआई क्या होता है? बेसिक क्लैरिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल लैंग्वेज में, जो प्रॉपर्टी आपने जितने में बाई की है उसके ऊपर आपको साल भर में जितना टोटल रेंटल इनकम मिलता है, दैट्स योर रिटर्न। आज मैं सिर्फ ग्रास आरओआई की बात कर रहा हूँ। मैंने एनुअल सर्विस चार्जेस को रेंटल इनकम से माइनस नहीं करा है और ना ही प्रॉपर्टी एक्विजिशन फीस जो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6% होती है फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। इस एनालिसिस में मैंने मेनली लॉन्ग टर्म रेंटल यील्ड्स पे फोकस करूंगा। शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे भी थोड़ा सा लाइट डालूंगा, लेकिन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो रेंटल यील्ड डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी मॉनिटर से लिया गया है, जो कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ट्रांजैक्शन से बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं उन एरियाज की जहां एवरेज आरओआई 7 to 9% के बीच आ रही है। पहली, इंटरनेशनल सिटी अप्रॉक्सीमेटली 9.1%, डिस्कवरी गार्डन फुरजान अप्रॉक्सीमेटली 7.73%, जुमेरा विले सर्कल जो कि जेवीसी अप्रॉक्सीमेटली 7.55%, अर्जान अप्रॉक्सीमेटली 7.4%, दुबई सिलिकॉन ओएसिस डीएसओ अप्रॉक्सीमेटली 8.73%, दुबई साउथ अपार्टमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 7.12%। अब इन एरियाज का थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं। इंटरनेशनल सिटी, फुरजान, जेवीसी, ये सब पहले नकील के मास्टर डेवलपमेंट से स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज ये मल्टी डेवलपर कम्युनिटीज़ हैं, यानी अलग अलग प्राइवेट डेवलपर्स यहाँ प्लॉट्स लेकर अपनी बिल्डिंग्स और टाउन हाउस बनाते हैं। अर्जान और दुबई सिलिकॉन ओएसिस भी मल्टी डेवलपर कम्युनिटीज़ हैं। अर्जान दुबई लैंड साइड स्कूल्स और हॉस्पिटल के पास मोस्टली लोअर राइज बिल्डिंग्स हैं। डीएसओ एकेडमी सिटी के आसपास ज़्यादातर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स। इन सब जगहों पर आपको एवरेज 7 to 9% के बीच में रेंटल इनकम आता है। इतना हाई आरओआई क्यों? सिंपल रीज़न, अफोर्डेबल फैक्टर। यहाँ रहने वाली मेजॉरिटी पॉपुलेशन अपार्टमेंट्स अफोर्ड कर सकती है रेंट पे, लेकिन बाय करना उनके बजट से बाहर होता है। रिजल्ट्स, डिमांड फॉर रेंट हाई है, रेंटल यील्ड्स हाई हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ शाइनी आरओआई देख के इन्वेस्टमेंट करना सही स्ट्रेटजी नहीं है। ऊपर से बहुत टेम्पटिंग लगता है, बट इन एरियाज में कैपिटल एप्रिसिएशन काफ़ी लिमिटेड रहा है। जो लोगों ने लॉन्च के टाइम से होल्ड किया है उनको रिजल्ट मिले ज़रूर हैं, लेकिन प्राइस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट रिस्क, फ्यूचर सप्लाई, स्पेशली जेवीसी जैसे एरियाज में। जेवीसी में 1,72,000 अपकमिंग यूनिट्स में से लगभग 30,000 यूनिट्स आ रहे हैं 1-2 सालों के बीच में।
ये ओवर सप्लाई फ्यूचर रेंट्स और प्राइसेस दोनों पे प्रेशर डाल सकती है। इसीलिए अगर आप सिर्फ ROI के पीछे भागेंगे तो आप शायद कैपिटल एप्रिसिएशन मिस कर देंगे। तो सोल्यूशन क्या है? हाई ROI प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप चाहते हैं हाई ROI भी मिले और कैपिटल एप्रिसिएशन भी आए तो मेरा आंसर होगा साउथ ऑफ दुबई, स्पेशली एक्सपो और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कॉरिडोर के अराउंड। अभी दुबई साउथ अपार्टमेंट्स का ROI अक्टूबर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 8%, लास्ट 12 महीने की एवरेज 7.12%, और ये एरियाज फास्ट गेन कर रहे हैं पॉपुलैरिटी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट के पास दुबई का मेजर पोर्ट, फ्यूचर में मेट्रो और एतिहाद रेल कनेक्टिविटी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने यहाँ $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। प्राइवेट सेक्टर ने अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन ऐड किया है। दुबई के D33 इकोनॉमिक एजेंडा के मुताबिक 2030 तक ये एरिया 35% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करेगा। अप्रॉक्स 4,50,000 जॉब्स क्रिएट होगा और 1 मिलियन रेजिडेंट्स का घर होगा। दुबई गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते ही हैं, जब वो कमिटमेंट देते हैं तो डिलीवरी 100% होती है। यहाँ आप क्या ले सकते हैं? इमार साउथ एक गोल्फ कोर्स मास्टर कम्युनिटी बाय ईमार, 1 बेडरूम गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन में मिल सकता है। रेडी होने के बाद एक्सपेक्टेड रेंटल अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100,000 पर ईयर। ये नंबर कहाँ से आते हैं? अभी सिर्फ 15% एक्सपो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट ऑक्युपाइड है, फिर भी 1 बेड इन एक्सपो विलेज अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रेंट पे है। जब पूरा इकोसिस्टम मैच्योर होगा 80 to 90,000 रेंट एक कंजर्वेटिव नंबर है, और गोल्फ फेसिंग होने की वजह से 20% तक हायर रेंटल प्रीमियम भी मिल सकता है। 3 बेडरूम टाउन हाउस इमार साउथ में लॉन्च प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन दिरहम, आज अप्रॉक्सीमेटली 2.1 मिलियन दिरहम, यानी 200% का कैपिटल एप्रिसिएशन। और अभी कम्युनिटी फुल रेडी भी नहीं है, एयरपोर्ट भी फुली ऑपरेशनल नहीं है। इसका मतलब ROI प्लस प्राइस ग्रोथ दोनों डायरेक्शन से बेनिफिट होगा। एक्सपो सिटी शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म प्ले। एक्सपो सिटी के अपार्टमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हैं। 1 बेडरूम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन to 2 मिलियन दिरहम, प्राइस पर स्क्वायर फीट 1600 से लेके 1900 दिरहम पर स्क्वायर फीट। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, 65% कमर्शियल स्पेस लीज्ड है। दुबई एग्जीबिशन सेंटर, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स, एम्पी थिएटर, फुली सस्टेनेबल कम्युनिटी। इसीलिए शॉर्ट टर्म रेंटल यहाँ स्ट्रॉन्ग रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से रिटर्न्स अट्रैक्टिव रहेंगे। अगर आप अफोर्डेबल लिविंग प्लस स्ट्रॉन्ग ROI ढूंढ रहे हैं तो आज के टाइम पे साउथ दुबई एक्सपो बेल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग मास्टर डेवलपर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जहां आपको रेंट भी मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। नंबर 2, वाटरफ्रंट कम्युनिटीज 6 से 7% ROI प्लस मैसिव एप्रिसिएशन। दुबई मरीना, जुमेरा बीच रेजिडेंस जो कि JBR, ब्लू वाटर्स आइलैंड, ईमार बीच फ्रंट। वाटरफ्रंट रियल एस्टेट हमेशा से हाई डिमांड में रहा है, यूनिक लाइफस्टाइल भी मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट कोस्ट लाइन लिमिटेड है, इसलिए सप्लाई नेचुरली रिस्ट्रिक्टेड है। इन कम्युनिटीज ने 6 से 7% रेंटल ROI मिला है, साथ ही 300 से 400% तक का कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिला है, जो कभी कभी डाउनटाउन दुबई से भी बेटर रहा है। एग्जाम्पल्स लाइक दुबई मरीना इनिशियल डेवलपमेंट बाय ईमार, हाई राइज स्काईलाइन, 120,000 प्लस रेजिडेंस, ROI अप्रॉक्सीमेटली 7.19%, लेकिन ट्रैफिक इश्यूज के कॉमन कंसर्न हैं। JBR नकील का बीच फ्रंट कम्युनिटी, ROI अप्रॉक्स 6.3%, 1 बेडरूम रेंट अप्रॉक्सीमेटली 95 to 100,000 ईयरली, लेकिन ट्रैफिक यहाँ भी एक इशू है। ब्लू वाटर्स मिराज का आइलैंड, ROI अप्रॉक्सीमेटली 6.4%, 1 बेडरूम रेंटल अप्रॉक्सीमेटली 230,000 ईयरली, प्रीमियम अल्ट्रा लाइफस्टाइल मिक्स रेजिडेंशियल प्लस रिटेल प्लस हॉस्पिटैलिटी। ईमार बीच फ्रंट, ईमार का गेटेड बीच फ्रंट कम्युनिटी मरीना के साइड में RTA के नए डायरेक्ट की वजह से लोग मरीना JBR ट्रैफिक अवॉइड कर रहे हैं। 1 बेडरूम अपार्टमेंट रेंटल अप्रॉक्सीमेटली 170,000 दिरहम्स ईयरली, कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्च प्राइस 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट, आज 3,800 से 4,500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड हो रहा है। और फिर भी अगर आप आज वाटर फ्रंट में अफोर्डेबल एंट्री चाहते हो तो राशिद अल मरीना बाय ईमार, मीना राशिद, लार्जेस्ट वाटर फ्रंट मास्टर कम्युनिटी, लोअर राइज डेंसिटी, प्रोमेनेड,
कैनाल पूल, मेट्रो, बीच क्लब्स, 1 bedroom approximately 1.9 million dirham, 80-20 पेमेंट प्लान। फ्यूचर में अप्रॉक्सीमेटली 100% कैपिटल एप्रिसिएशन का पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नियर बाय एरियाज में 5 स्टार होटल सप्लाई बहुत लिमिटेड है। मैरीटाइम सिटी, मल्टी डेवलपर जोन्स, जहां बियॉन्ड बाय ओमनियात ने 11 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड एक्वायर किया है फॉर ए फुल मास्टर कम्युनिटी, बीचेस, मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल। 1 bedroom approximately 2 million dirham, payment plan 50-50। अनवा बाय ओमनियात 1 bedroom ऑलरेडी 100,000 से 135,000 दिरम रेंट पे जा रहा है। जब पूरी कम्युनिटी रेडी होगी, रेंटल्स और कैपिटल वैल्यू दोनों अपग्रेड होंगे। कनेक्टिविटी कंसर्न यहाँ एड्रेस हो रहे हैं, बट आरटीए ने ऑलरेडी 50% ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। एग्जिस्टिंग पोर्ट ऑपरेशंस ग्रेजुअली जबल अली साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कोई वाटरफ्रंट कम्युनिटी दुबई में कोई पुअरली परफॉर्म की है क्या, तो आंसर यही होता है, कोस्ट लाइन वाटरफ्रंट कम्युनिटी हिस्टोरिकली अप्रिशिएट ही हुई है। अब नंबर 3, सिटी सेंटर प्राइम कम्युनिटीज 6 से 7% ROI प्लस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। जो सिटी सेंटर के आसपास है, डाउनटाउन दुबई, बिजनेस बे, दुबई क्रीक हार्बर, दुबई हिल्स स्टेट, यहाँ ROI अप्रॉक्सीमेटली, बिजनेस बे की बात करूँ 6.42%, डाउनटाउन 6.17%, दुबई हिल्स स्टेट 6.82%। सेंट्रल लोकेशन प्लस स्ट्रॉन्ग डिमांड प्लस ब्रांड डेवलपर, दुबई हिल्स स्टेट इमारका गोल्फ कोर्स मास्टर कम्युनिटी। ROI की बात करूं अप्रॉक्सीमेटली 6.8%, कैपिटल एप्रिसिएशन 100% तक। ऑफ प्लान बायर्स के लिए एक्चुअल ROI और भी ज़्यादा है, क्योंकि उनका एंट्री प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट और आज मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के आसपास है। इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि डाउनटाउन के नियर मरीना से फीजिबल डिस्टेंस, साउथ दुबई एक्सपो कॉरिडोर से भी वेल कनेक्टेड, डाउनटाउन दुबई, बुर्ज खलीफा, फाउंटेन, प्राइम सिटी सेंटर, ROI अट्रैक्टिव है। एंट्री प्राइस आज 3800 से लेके 4000 दिरहम पर स्क्वायर फीट भी उससे ज़्यादा भी है। बजट वाइज काफ़ी लोगों के लिए स्ट्रेच हो जाता है। अगर आपका बजट डाउनटाउन के लिए टाइट है, तो आपका नेचुरल अल्टरनेटिव होना चाहिए दुबई क्रीक हार्बर, डाउनटाउन 2.0, साइज अप्रॉक्सीमेटली 3x डाउनटाउन। डाउनटाउन प्लस मरीना का कॉम्बिनेशन फील, फ्यूचर में मल्टीपल एंट्रेंस एंड एग्जिट। आज के टाइम पर भी अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ डाउनटाउन मरीना प्राइस पर स्क्वायर फीट, करंट ROI अप्रॉक्स 6%। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, रेंट और प्राइस दोनों अपग्रेड होगा। एग्जाम्पल, 1 bedroom रेडी अप्रॉक्सीमेटली 2 million, 2400 दिरहम पर स्क्वायर फीट। ऑफ प्लान अप्रॉक्सीमेटली 1.8 million। रेंटल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2022 में 1 bedroom का रेंट अप्रॉक्सीमेटली 66,000 दिरहम्स ईयरली, आज अप्रॉक्सीमेटली 95,000 दिरहम्स तक पहुंच चुका है। नंबर 4, अगला सेगमेंट अफोर्डेबल टाउन हाउस कम्युनिटीज, जहां ROI अप्रॉक्सीमेटली 6 से 6.5% है। JBC विलास एंड टाउन हाउसेज अप्रॉक्सीमेटली 6.5% ROI, डमैक हिल्स विलास एंड टाउन हाउसेज अप्रॉक्सीमेटली 6% ROI। ये दोनों एरियाज अफोर्डेबल विला एंड टाउन हाउस एंट्री के लिए पॉपुलर हैं, क्योंकि यहाँ अंडर 3 मिलियन दिरहम में टाउन हाउसेज मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको चॉइस मिले सेम काइंड ऑफ ROI, एक सिंगल डेवलपर मास्टर कम्युनिटी वर्सेस मल्टी डेवलपर कम्युनिटी, तो मेरा सजेशन होगा डमैक मास्टर कम्युनिटीज की तरफ। डमैक हिल्स, डमैक आइलैंड एक्स्ट्रा, सब अर्बन दुबई के स्ट्रेटेजिक पॉकेट में है। यहाँ एंट्री प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 900 दिरहम से लेके 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है, कभी कभी उससे भी कम। नंबर 5, मास्टर डेवलपर विलास, 5 से 6% ROI प्लस स्ट्रॉन्ग कैपिटल ग्रोथ। लेकिन हाई कैपिटल एप्रिसिएशन वाले पूरा विला कम्युनिटीज, अरेबियन रांचेज, दुबई हिल्स स्टेट, मैदान, एमिरेट्स लिविंग, एमिरेट्स हिल्स, मेडोज, लेक्स एक्स्ट्रा, यहाँ रेंटल ROI कंपैरिजन में लोअर लग सकता है। अगर आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं और अरजान, JBC जैसे अपार्टमेंट कम्युनिटी से कंपेयर कर रहे हैं, एक रीज़न बिल्कुल क्लियर है, यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। अगर आप प्रॉपर्टी 3 से 5 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो प्राइस ग्रोथ का पे ऑफ रेंटल यील्ड से भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम यही है कि आज इन प्राइम विला कम्युनिटीज़ में
एंट्री लेवल प्राइस 7 मिलियन दिरहम प्लस हो चुकी है, जो बहुत लोगों के बजट से ऊपर है। इस केस में मेरा सजेशन होगा आपका नेक्स्ट वेव के मास्टर्स कम्युनिटी के लिए, जैसे इमा साउथ विलास, नशामा, द वैली और आने वाले अपकमिंग इमार के लॉन्चेस। यहाँ आपको डिसेंट आरओआई, स्ट्रॉन्ग मास्टर डेवलपर और अर्ली एंट्री ऑन प्राइस कर्व मिलता है। एंड में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिनका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन, 1 बेडरूम ज़्यादा यील्ड देता है या 2 बेडरूम? मेरे एनालिसिस के मुताबिक सेम टावर के अंदर 1 बेडरूम और 2 बेडरूम का आरओआई यूजुअली बहुत क्लोज होता है। रियल डिफरेंस आता है कम्युनिटी टाइप, मास्टर वर्सेस मल्टी डेवलपर, लोकेशन एंड डेवलपर क्वालिटी और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर से। क्वेश्चन नंबर 2, टाउन हाउसेज वर्सेस अपार्टमेंट। एग्जांपल, जेवीसी टाउन हाउस आरओआई अप्रॉक्सीमेटली 6.7%, दुबई हिल्स स्टेट अपार्टमेंट आरओआई अप्रॉक्सीमेटली 6.8%। लेकिन दुबई हिल्स की कैपिटल एप्रिसिएशन जेवीसी से काफ़ी बेहतर रही है। तो कंक्लूजन यही है, सिर्फ रेंटल पे मत जाइए, डेवलपर, कम्युनिटी क्वालिटी, फ्यूचर प्लान्स और कैपिटल ग्रोथ को इक्वल वेट दीजिए। बेसिक रूल्स ऑफ थंब हर इन्वेस्टर्स के लिए। एंड करने से पहले मैं वो 3 थंब रूल शेयर करूंगा जो मैं अपने हर इन्वेस्टर को एडवाइस करता हूँ। प्रॉपर्टी को 3 से 5 साल होल्ड करिए। फ्लिपिंग माइंडसेट बिल्कुल अवॉइड करिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट का नॉइज ज़्यादा होता है। रियल वेल्थ मोस्टली कंपाउंडेड होल्डिंग से बनती है। बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड रखिए, ओवर लेवरेज मत करिए। ईएमआई, लोन्स, लेवरेज इतना ही लीजिए जितना आप कंफर्टेबली सर्विस कर सकें। बिना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ किए ट्रस्टेड डेवलपर और सही प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ काम करिए। रॉन्ग प्रोजेक्ट, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग गाइडेंस सबसे महंगी मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका गौरव शर्मा, एक्सपीरियंस रियलिटी से।